दोस्तों आज मैं आपको बहुत बेहतरीन वीडियो बताने वाला हूँ कि एक बंदा अगर जखनाई से सवाल करता है कि इस्लाम में कोई भी ज़ात पात नहीं है तो फिर ये पठान ये सैयद ये क्यों है। तो ये दोस्तों पहले ये वीडियो देख के फिर उससे बात करते हैं। सब विक्रम है और मैं जेएनयू का हिस्ट्री का शोध छात्र हूँ और प्रभात खबर न्यूज़पेपर्स का दिल्ली ब्यूरो करस्पॉन्डेंट हूँ। सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है। दो सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूँ कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो क्या आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर कि काला या सफेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहते हैं, सर, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ़ इंसान को या कोई मालदा इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूं तो और ऊंचा हूं, मैं शेख हूं तो ऊंचा हूं, सैयद हूं तो ऊंचा हूं। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफ़ी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज़ के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज़ की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज़ या 3 माह
3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज़ के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरे बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, अलहदा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर अलहदा हो गए, फिर निकाह हुआ, फिर अलहदा। मैंने कोई भी शख्स मेरे जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है
3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते, क्या वो गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज विद हिम रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें रुजू किया, इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा, और मीडिया उसे उछाल रही है। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अच्छी वीडियो देखी है, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जवाब आप लोगों ने सुना है, और आप लोगों ने इस बंदे का भी जो सवाल था वो आप लोगों ने सुना है कि इस्लाम में अगर कोई ज़ात पात नहीं है तो फिर ये पठान सैयद ये वगैरह क्यों है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि हमारा इस्लाम जो है वो बहुत पाक मज़हब है, और यहाँ पे हर ज़ुबान के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे पठान भी रहते हैं, यहाँ पे सैयद भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू वाले, यहाँ पे हर एक ज़ुबान के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा मकसद है हमारा मुसलमान होना, अल्लाह ताला के हकाम मानना, अल्लाह ताला के रास्ते पर जाना, इस्लाम के हुकूक मानना और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर जाना और लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना, यही हमारा सबसे जो है बड़ा मकसद है। बल्कि ये हमारा मकसद नहीं है कि हम जो है लोगों की ज़ात पात देखें कि ये सैयद है, ये जो है पठान है, ये पंजाबी है, बल्कि इस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। बल्कि हमें जो है वो कुरान मजीद की जो रस्सी है इसको हमने मजबूती से थाम कर रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो अहकाम बयान किए हमारे लिए वही पर चलना चाहिए। अगर कुरान मजीद से हटकर हम देखेंगे कि अगर कुरान मजीद की रस्सी को हम तो मजबूती से नहीं थामेंगे, अगर और हम जो है किसी गैर लोगों के बातों पे आ जाएंगे और उन्हीं मज़हब पे जो है वो यकीन रखेंगे, तो इस तरह हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी बल्कि लोगों की बातों में गुजरेगी। हमें अगर किसी को भी, अगर वो पठान है, अगर वो सैयद है, अगर वो पंजाबी है, अगर वो जिस मज़हब से भी, लेकिन जिस जो है वो ज़ात पात से भी दोस्तों अगर वो ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अगर वो कुरान मजीद पर भरपूर तरीके से 100% अमल करता है तो वो कोई बात नहीं। अगर वो पठान है, अगर वो सैयद है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अल्लाह ताला का दोस्त, अगर वो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात मानता है, अगर वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, अगर वो ज़कात देता है, हज करता है, रोज़े रखता है, एक 100% तरीके से अगर वो मुसलमान है, तो फिर ज़ात पात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर ये पठान है, ये जो है पंजाबी है, ये सैयद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला को इन बातों से पता चलता है इंसान का कि ये इंसान कितना परहेज़गार है, ये मेरी जो है कितनी नेमतों का शुक्र अदा करता है, ये मेरी किस तरह इबादत करता है, ये मेरी किस तरह लोगों से हुस्न सलूक रखता है, या किस तरह लोगों से अखलाक रखता है, या किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, या मैंने जिस इम्तिहान के लिए इसको इस दुनिया में भेजा गया है इस पर कितना अमल करता है, इस पर जब मुश्किलात आती है ये कितना सब्र करता है, इस पर जब मैं खुश रहता हूँ तो ये कितना जो है वो खुश होता है, या मुसीबत के टाइम में कितना सब्र करता है, या गम के टाइम ये मुझे कितना याद करता है, या
इन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि ये बंदा कितना परहेजगार है तो वही अल्लाह ताला को पसंद होगा। बल्कि ये नहीं है कि ये जो बंदा है ये ज़ात पात से ताल्लुक़ रखता है, ये सैयद है, ये पठान है, ये वो है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला हमारे ईमानों को देखता है, हमारे नीयतों को देखता है कि हम कितने जो है वो हमारी नीयत साफ़ है, हमारी नीयत जो है उसमें कोई थोड़ी सी खोट है, बल्कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखते हैं, हमारी नीयतों को देखकर फिर हमें अपनी नेमतों से नवाजता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।